आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न हुई प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिस कारण यह उत्पन्न हुई है। वह नियम है, हम जानते हैं कि यह कौन सा नियम है, यह है लेंज का नियम। ठीक है, अब आइए हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कुंडली है, ठीक है, और पास में एक रखा हुआ है छड़ चुंबक। अगर हम इसको बाएं से दाएं की ओर गति कराएं तो क्या होगा, ये जो कुंडली है यह इसका विरोध करेगा। ठीक है, अब विरोध करने के लिए यह क्या बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पास आ रहा है तो यह बनाएगा उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव बनाने के लिए इसमें धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, मतलब धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। अब हम क्या बना सकते हैं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से हम निकाल सकते हैं कि अगर इसमें जो धारा की दिशा है वह ऊपर की ओर है यहाँ पर, तो उसमें जो बल रेखाएं वो क्या होंगी, कुंडली से बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, और इस भुजा में क्या होगा, यहाँ से भी कुंडली से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बल रेखाएं क्या हो रही है, ये भी उत्तरी ध्रुव बना ली, क्योंकि बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। ठीक है, तो यह उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, और यह उसी दिशा में क्या कर रही है, धारा को प्रवाहित कर रही है। तो यह क्या नियम है, लेंज का नियम है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है लेंज का नियम। अब चलिए हम फैराडे का नियम भी देख लेते हैं। फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब हम कभी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यह विद्युत वाहक बल तब तक होता है जब तक कि उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और इसका जो परिमाण होता है वो होता है E बराबर -n d∅/dt। ठीक है, और ये d∅ क्या है, d∅ है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ, n है कुंडली में फेरों की संख्या, E है प्रेरित विद्युत वाहक बल। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार में यदि किसी हम अल्पांश की कल्पना करें dl की, ठीक है, तो इसके आसपास क्या होगा, धारावाही चालक है तो आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसके dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P या फिर P ले लेते हैं। ठीक है, उसकी दूरी है यहाँ से r। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण है वो बन रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर, ठीक है, dl के कारण, उसकी जो दिशा है dl ली है तो इसको हम ले लेते हैं dv ले लेते हैं। ठीक है, तो dv का जो परिमाण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है, वो होता है धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और इसका जो अल्पांश है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, और इसके बीच जो dl है अल्पांश और जो बिंदु P है उसके बीच जो लाइन बन रहा है उसके बीच जो कोण है उसका जाके क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, dv समानुपाती I dl साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। अगर हम समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k I dl साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, हो जाएगा r²। ठीक है, और k का मान यहाँ पर होता है, k का मान समानुपातिक नियतांक है और इसका मान होता है μ0/4 पाई होता है। और μ0 क्या है, चुंबक माध्यम की पारगम्यता है। ठीक है, और μ0 का मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7। ठीक है, तो अगर इसका मान यहाँ पर रखें तो dB का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और I dl साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो ये है बायो-सावर्ट का नियम। अब हम देख लेते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम या फिर एम्पियर का नियम क्या होता है, चौथा विकल्प दिया गया है। तो एम्पियर के नियम के अनुसार यहाँ पर ले लेते हैं हम एक धारावाही चालक। ठीक है, यह मान लीजिए कि एक धारावाही चालक जिस पर धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, तो इस पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके चारों ओर, जिसकी दिशा हम निकालते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है, तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हम इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है,
तो एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी निर्वात में किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, रेखीय समाकलन। ठीक है, का रेखीय समाकलन। ठीक है, dl अगर यहाँ पर अल्पांश ले ले dl, तो उस रेखीय समाकलन क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का उस वक्र द्वारा घेरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, म्यू नॉट गुना होता है। तो ये है क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम या फिर एम्पियर का नियम। ठीक है, और म्यू नॉट क्या होता है, माध्यम की पारगम्यता। ठीक है, और ये निर्वात के लिए क्या होता है, म्यू नॉट का मान 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या हो गया है, लेंज का नियम है, जो कि क्या करते हैं, चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न हुई प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेंज का नियम। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।